नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे शहर शहर आवारा कुत्तों का कहर। जी हां, उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांदा और रायबरेली जिलों से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। बांदा में हालात ये हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 38,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। रायबरेली में ठंड के मौसम में कुत्तों के हमले ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे जिला अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शहर शहर आवारा कुत्तों का कहर। अदालतों के आदेश के बावजूद कुत्तों की नसबंदी क्यों नहीं? हाईकोर्ट की निर्देशों की अनदेखी कब तक? क्या डॉग शेल्टर का टेंडर महज एक खानापूर्ति है? अस्पतालों में बढ़ती कतारें क्या स्वास्थ्य संकट का संकेत हैं? बांदा में हर महीने 1500 मरीज पहुंच रहे अस्पताल। क्या जिले में रेबिस के बड़े खतरे की ओर कर रहा है इशारा? ठंड के मौसम में कुत्तों के व्यवहार में हिंसक बदलाव क्यों? नगर पालिका की सुस्ती का खामियाजा जनता क्यों भुगते? आवारा कुत्तों की आबादी पर कैसे लगेगी लगाम? उत्तर प्रदेश के आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांदा और रायबरेली जिलों से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। बांदा में हालात ये हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 38,000 लोग कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं। वहीं रायबरेली में भी ठंड के मौसम में कुत्तों के हमले बढ़ गए हैं, जिससे जिला अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं। प्रशासन की सुस्ती और अदालती निर्देशों की अनदेखी अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। बांदा जनपद में आवारा कुत्तों का खौफ इस कदर है कि लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। नगर पालिका के रिकॉर्ड में शहर के भीतर मात्र 1600 आवारा कुत्ते हैं, लेकिन हकीकत इससे कुछ दूर है। कुत्तों के काटने की संख्या डराने वाली है। जिला अस्पताल में हर महीने औसतन 1500 लोग डॉग बाइट के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद अब तक कुत्तों के संरक्षण या नसबंदी के लिए कोई ठोस व्यवस्था की नहीं गई है। हालांकि अब दबाव बढ़ने के बाद नगर पालिका ने 15 लाख की लागत से एक डॉग शेल्टर बनाने का टेंडर जारी किया है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर और स्टाफ रूम की सुविधा होगी। लेकिन धरातल पर कब उतरेगा, सवाल बड़ा है। सर, बताना चाहेंगे कि नगर पालिका परिषद बांदा में जो हमारे आवारा स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी गणना कराई गई। उसमें 1610 हमारे स्ट्रीट डॉग्स पाए गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नगर पालिका द्वारा जो है एक एबीसी सेंटर, मीडियम टाइप का एबीसी सेंटर तैयार कराया जा रहा है, जो खाईपार मुक्तिधाम के पास में स्थित है। और इसमें हम भी टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसमें लागत लगभग 15,50,000 रुपये की है और इसमें 2 बड़े हॉल रहेंगे, उसमें ओटी रहेगा। अगर डॉग बाइट की बात करें तो यहाँ कितने डॉग बाइट आती हैं साल में? अभी तक कितना पर मंथ के हिसाब से? पर मंथ 1600 के लगभग 1500-1600 के आसपास, 1500 मान के चलें, 1500 लगभग। तो साल में 15 गुणे 12 यानी कि लगभग 15 गुणे 30 लगभग क्या हो जाता है? 18,000 के आसपास। जी। ये जिला अस्पताल के में जो आते हैं, ऐसे पीएससी सीएसयू में भी लग रहे होंगे। लेकिन तो उसका अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो उसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बांदा से। यानी अपने खाली जिला अस्पताल में 18,000 महीने का जी एवरेज है। मेरी उपस्थित है इस समय जिला अस्पताल के रिकॉर्ड रूम के बाहर, और मैं आपको बता दूं कि आज हमने यहाँ रिकॉर्ड रूम से जो जानकारी ली है उसके आधार पर बांदा जिले के इस जिला अस्पताल में जो डॉग बाइट के केस हैं
अगर उनकी बात करें तो एक महीने में लगभग 1632 डाक बाइट के यहाँ पर केस आए। अगर पूरे ओवरऑल महीने की बात करें तो साल की तो लगभग एवरेज अगर निकालें तो लगभग 18,000 डॉग बाइट के केस यहाँ पर आए हैं। उनमें डॉग बाइट भी है, मंकी बाइट भी है और भी है जानवरों के द्वारा काटा गया है। ये स्थिति खाली जिला अस्पताल की है और ऐसे में यहाँ जो PSCयाँ हैं, CSCयाँ संचालित हैं और भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरऑल अगर 18,000 खाली जिला अस्पताल का है तो पूरे जनपद में कितनी डॉग बाइटों के केस यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उन पर तत्काल नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। अभी हमने जब नगर पालिका ईओ से बात की तो उनका कहना है कि अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है ताकि हम आवारा कुत्तों को करके वहाँ बंद कर सकें। यही हाल रायबरेली जनपद का है। यहाँ ठंड बढ़ते ही कुत्तों के हमले बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल के OPD और इंजेक्शन कक्ष के बाहर रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो एंटी रेबीज वेनम की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या में इजाफा है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर रखें। यदि कुत्ता काट ले तो 72 घंटे के भीतर इंजेक्शन जरूर लगवाएं। सर, देखा जाए तो रायबरेली में कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए, इस समय देखा जाए तो संख्या बढ़ी हुई है। ठंड में कुत्ते बच्चे देते हैं तो लोग बच्चों को खिलाने जाते हैं तो उनको काट लेते हैं, तो 100 से ऊपर संख्या रोज की आ रही है, नए पुराने मिलाकर के। इंजेक्शनों की मात्रा अपने पास? मात्रा भरपूर मात्रा इंजेक्शन की है। इनको ज़्यादा काट लेता है और उनको ARS सीरम लगाया जाता है। ARV भरपूर मात्रा पे यहाँ पर उपलब्ध है। रायबरेली जिले में लगातार कुत्तों से काटने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली के जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे पेशेंट पहुँच रहे हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 की संख्या में यहाँ पे पेशेंट पहुँच रहे हैं जिन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो नगर पालिका की टीम के द्वारा अस्थायी स्लॉटर हाउस भी बनाया जा रहा है ताकि जो कुत्ते हैं उनको वहाँ पे रखा जाए और लोग उसे बच सके। वहीं बताया रायबरेली नगर पालिका के ईओ की माने तो जल्द ही स्लॉटर हाउस बन करके तैयार होगा। वहीं शासन से आदेश आने के बाद नगर पालिका की टीम इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में लगातार जुटी हुई है। वहीं देखा जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार ठंड बढ़ रही है तो लगातार कुत्तों को काटने की संख्या बढ़ रही है, जिससे पेशेंटों की भी संख्या रायबरेली के अस्पतालों में देखी जा रही है। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ ठंड के मौसम में कुत्तों के व्यवहार में हिंसक बदलाव है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारें और नगर पालिका के सुस्ती का खामियाजा जनता भुगत रही है। आवारा कुत्तों का कहर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। तमाम तरह के निर्देश साफ तौर पे दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जो आंकड़े साफ तौर पे आ रहे हैं, यूपी में आवारा कुत्तों के हमले में सबसे अधिक मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो है वो मामले आए हैं, चाहे वो हम 2024 का डेटा आपके सामने रखें या 2023 का ग्राफिक्स के जरिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और हमारी टीमें भी लगातार ग्राउंड जीरो पे जाकर अस्पतालों के क्या हाल हैं, रेबीज इंजेक्शन है या दूसरी चीज़ ये है कि क्या डॉग शेल्टर के टेंडर जो बनाए जा रहे हैं, क्या वो महज कागज़ों पे बन रहे हैं, ज़मीन पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो निर्देश हैं उनकी अनदेखी की जा रही है या उन पर काम किया जा रहा है, और अदालत के आदेशों के बावजूद कुत्तों की नसबंदी को लेकर आखिर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम है। फिलहाल तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर हैदर अली समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है हैदर आपका। चारू खरे पशु प्रेमी हैं, प्यारे पंजे NGO से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ हैं, केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ हैं,
और साथ ही साथ आपको बता दें प्रमोद कुमार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भगत सिंह के पास चलते हैं। भगत, क्या जानकारी आपके पास है? केसेस बहुत ज़्यादा है बांदा के अंदर, लेकिन इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो प्रशासनिक अमला है वो कितना एक्टिव नज़र आ रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं आवारा कुत्तों के ठंड के दौरान जो अटैक है, जो डॉग बाइट है, वो जो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बांदा जनपद में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या आवारा कुत्ते हैं, उनकी संख्या को लेकर के जो नगर पालिका ईओ ने कहा है कि 1600 है, लेकिन अगर वास्तविक जनसंख्या की बात करें तो ये कहीं उससे 2 गुना 3 गुना दिखाई देते हैं। हालांकि उनके यहाँ जो जनसंख्या काउंट की गई है वो 1600 बता रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ इससे विपरीत है। जो आवारा कुत्तों की स्थिति अगर बात करें तो खुलेआम देखे जा सकते हैं, और इससे जिले का ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरीके से कुत्तों का आतंक है कि खाली जिला अस्पताल में हर महीने 1600 मरीज यहाँ डॉग बाइट के आते हैं, यानी महीने साल के ऊपर लगभग 18,000। और अगर पीएचसी, सीएचसी और ग्रामीण स्तरों के जोड़ दें तो लगभग ये संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी लगभग 36 से 40,000 की संख्या पार कर जाती है। और अभी बहुत सारे लोग भी हैं जो आज भी धक्के अनुचित सोच पर जीते हैं, कुत्ते ने काट लिया, मिर्चा लगा लो या किसी तरीके से झाड़ फूक करा लो, तो वो लोग आ ही नहीं पाते, तो वो काउंटिंग से बाहर है। अभी तक बांदा जिले में कहीं भी कोई शेल्टर होम नहीं है कुत्तों के लिए, ना तो कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था की गई है। हालांकि हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद अभी आनंद फानंद में नगर पालिका बांदा ने यहाँ पर एक शेल्टर होम की स्थापना की है। अभी उसका टेंडर पास किया है, काम भी अभी शुरुआत नहीं है। हालांकि अभी कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर ये बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन क्या कब तक बनेगा ये कुछ तय पाना मुश्किल है। हालात बद से बदतर है, डॉग बाइट के जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में ये लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर इनकी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया, इनकी नसबंदी नहीं कराई गई, तो जो आवारा कुत्तों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये खाली समाज के लिए खतरा है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। जिस तरीके से संभल में एक छोटी बच्ची के साथ ये घटना हुई है, उसकी मौत हुई है कुत्ते के काटने से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। और ऐसी स्थिति बांदा के अंदर अभी तो फिलहाल नहीं हुई है, ईश्वर ना करे कहीं घटना हो, वो एक बहुत खतरनाक घटना होगी जिससे इस तरह के रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है, ये चीजें इनको स्वतः करनी चाहिए थी जो कोर्ट के आदेश के बाद ये कर रहे हैं। जी ठीक है, बड़ी बात भगत आपने कही। और संभल की कल खबर भी हमने दिखाई थी जिसमें एक बच्ची को आवारा कुत्ते नोच नोच के उसकी जान ले ली। और मैं कहूँ इससे पहले भी संभल में 3 से 4 मौतें हुई हैं और कई जगह से मौतों के आंकड़े भी साफ तौर पे निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर मैं डेटा आपके सामने रखूं तो 2024 में देश भर में कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो 37,15,713 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता है केशवानंद शुक्ला। केशवानंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताएं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में आपको बता दें कि आवारा कुत्तों से काटने के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग रायबरेली के जिला अस्पताल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 100 से 150 ऐसे जो पेशेंट है वो प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, क्योंकि बताया डॉक्टरों की माने तो लगातार जिस प्रकार ठंड बढ़ रही है, उस ठंड के पड़ते हुए जो है जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते जो है जो पेशेंटों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे में बाकायदा जो है रेबीज के इंजेक्शन की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहीं अगर आवारा कुत्तों की बात की जाए तो उनके लिए अभी तक जो है स्लॉटर हाउस बन के तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन अगर रायबरेली में अभी देखा जाए तो रायबरेली में किसी भी प्रकार के अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। हालांकि जगह चिन्हित कर ली गई थी कि जो है वहां पे बना करके तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी तक बना करके वहां पे जो है स्लॉटर हाउस को तैयार नहीं किया गया। वही एक रायबरेली जिले के शहर के जो है जैतूपुर में जो है जगह नगर पालिका की टीम के द्वारा देखी गई। बताया जा रहा है कि वहां पे पहले जो है जगह नगर पालिका की टीम की थी तो उसी जगह पे बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी बन करके तैयार नहीं हो पाया, जिससे देखा जा रहा है कि अभी भी जो शहर के क्षेत्र में जो आवारा पशु कुत्ते हैं वो लगातार अभी रायबरेली में है। वो नगर पालिका अगर जल्द से जल्द ध्यान देगी तो ये जो संख्या है उस पर कम जो है अनुमानतः कम लग सकते हैं, पेशेंट कम हो सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 100 से 150 पेशेंट पहुंच रहे हैं पर दिन। तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं
वो होते जा रहे हैं। तो कहीं ये अनुमान जो है रायबरेली जिला अस्पताल का है। पूरे शहर की अगर बात की जाए जो जिला है वहाँ पे सीएचसी पीएचसी का ये अनुमान नहीं देखा जा रहा है, ये अनुमान रायबरेली जिला अस्पताल का है। क्योंकि एक जगह इतने पेशेंट पहुंचे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रायबरेली में भी इस प्रकार के जो आवारा कुत्ते से काटने के पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी नगर पालिका की टीम तो के बड़ी द्वारा किसी भी बड़ी प्रकार बात केशवानंद आपने की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसा कि भगत ने साफ तौर पे बताया, केशवानंद ने साफ तौर पे बताया, लेकिन इसको लेकर जमीनी स्तर पर जो प्रशासनिक अमला है वो कितना एक्टिव है वो साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकारों को एक तरह से गाइडलाइन या फटकार कहे जारी की गई कि भैया इतनी बड़ी तादाद में केसेस हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं, बच्चों की जान जा रही है, और इसको लेकर कोई मजबूत कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ। प्रमोद कुमार जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम चीज़ों को लेकर, खासकर आवारा कुत्तों को लेकर जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में देश में बनी है उसको लेकर एक वर्डिक्ट सामने आया, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं, प्रशासनिक अमला है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? आजाद साहब, देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें बहुत सेंसेबल है कुत्ते के इश्यूज में, खास करके जो स्ट्रे डॉग हैं। और देखिए, टाइम टू टाइम कई बार इस पे जजमेंट हुआ है। बल्कि ये मसला कहूँ कि अभी इसके 3-4 महीना पहले उन्होंने स्वतः संज्ञान में लिया था और उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, खास करके दिल्ली में, कि आप इस तरह से जो है एक शेल्टर हाउस कुत्तों को बनाइए और एक जगह जो हर वार्ड वगैरह में होता है कुत्तों को दीजिए फीडिंग करने के लिए, जो कुत्ते को खिलाते हैं उनके, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस देखना है समाज में, और ताकि कुत्ते को भी नुकसान ना हो और ना ही किसी मनुष्य को नुकसान हो। तो आज जो ये मैटर लगा हुआ था, जो ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब के बेंच में और संदीप मेहता साहब थे एंड अंजारिया साहब के में, तो उन्होंने इसमें काफी, जो विक्रमनाथ साहब ने है, काफी क्वेरी की और उन्होंने कहा कि भाई, खास करके जो डॉग लवर और जो डॉग फीडिंग कर रहे थे, कि आपको इतने कुत्तों की चिंता है और इतने आप सेंसिटिव हैं, तो आप उन कुत्तों को उठाइए और अपने घर में क्यों नहीं पालते हैं। और ये देखिए, केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से कई गुना आप यदि विदेशों में देखेंगे तो जो डॉग लवर है, और खास करके जो विदेशों में होता है, वो ह्यूमन लाइफ को सबसे इंपॉर्टेंट दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन लाइफ, जैसे अभी पॉल्यूशन का हो या और के स्वास्थ्य के मामले में होता है, या और खाने पीने में जो मिलावटी के मामले में, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि सरकार बिल्कुल, आप कहिए कि वो नगण्य या बहुत सेंसेबल नहीं है, पब्लिक भी सेंसिटिव नहीं है। अनटिल और अनलेस की कोई मर नहीं जाता है, फिर भी जो है वो भूल जाता है। लेकिन अब जो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुमोटो लेकर करके उन्होंने कहा है कि ये राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगा यदि आप समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं डॉग फीडिंग के जगह पे, डॉग शेल्टर की जगह पे, और इनकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो कुत्ते के काटने से जो दुर्दशा होता है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बल्कि लोग ऐसे मौत नहीं होती है, तड़प तड़प के होती है और बहुत कठिनाइयों से होती है। तो इस दुख को भी देखते हुए आज देखिए, जो सीनियर एडवोकेट हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह साहब ने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं देखना चाहिए कि डॉग वर्सेस इंसानियत या इंसान, बल्कि आप ये देखिए एनिमल वर्सेस इंसान। ये देखिए, यहाँ पे केवल डॉग के साथ क्रुएल्टी या डॉग को प्रोटेक्शन का नहीं है। यदि डॉग प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं तो आप देखिए बकरों के साथ भी बहुत हत्या होती है। आप ये गाय की बहुत हत्या की जा रही है। आप मुर्गे के साथ लीजिए जानवर, तो वो भी तो ये है। आप कई तरह के जानवर, ऊंट है, ऐसे ऐसे अनेकानेक जो जानवर जिसको निशंस हत्या की जाती है। तो सवाल यह है कि आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं कि कुत्तों को प्रोटेक्ट करना है, क्यों आप कर रहे हैं? बल्कि आप जब देखिए, इसमें तर्क दोनों साइड में है। यदि आप एक कुत्ते को लेकिन जिस तरह की खबरें आई प्रमोद जी, अभी संभल की खबर आई जहां पर एक बच्ची को कुत्ते ने, झुंड ने नोच नोच कर, मैं दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको, कि उसको मार डाला, और संभल में 3-4 मौतें हो चुकी, और कई जगह से भी खबरें आई। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो कोई मजबूत कदम उठाने की तो जरूरत है ना सर?
अजहर साहब देखिए, आप अभी न्यूज में जो आता है ना, यदि 1000 केस आता है तो एक आध केस का आता है, और ऐसे पता नहीं लाखों केस ऐसे होता है जो कि मैंने कहा कि हमारे समाज में दफन हो जाता है, उसका कोई चर्चा ही नहीं होता, सहमत है इस बात कोई चर्चा। और ये बच्चे को ना ऐसे ऐसे नोच नोच कर करके, अब देखिए हम लोग भी उसके लिए सफर करते हैं, और ये केवल जो है आपको स्ट्रे डॉग नहीं है, बल्कि जो पेट डॉग हैं, जितने आप सोसाइटी में रहिए, सारे सोसाइटी पेट डॉग से भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो ले जाते हैं कि कोई नियम ना कानून पालन होता है, जहां मर्जी होता है वो पीक करवाते हैं, जहां मर्जी है वो इस तरह से घुमाते हैं, और उनको कोई डर नहीं है। लिफ्ट होता है, लिफ्ट में उस तरह से जहां आदमी जा रहा है। मैं आता हूँ प्रमोद कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ चारू खेरे जी भी जुड़े हुए। चारू, क्या कहेंगे आप? एक तरफ बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों के हमले हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की निर्देश है, राज्य सरकारों की इसको लेकर लापरवाही है, और इन सब के बीच आप लोगों का प्रेम है, क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा से भारत को उसकी दयालुता के लिए जाना जाता है। हम हमेशा से बचपन से गायों को, चाहे गाय हो चाहे वो कुत्ते हो, सबको ही रोटी खिलाते रहे हैं। ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये हम पशु प्रेमी या हम एनिमल एक्टिविस्ट ने नहीं बनाया, ये प्राचीन काल से सारी चीजें चलती चली आ रही हैं। अब आज के समय में ऐसा क्या हो गया कि इंसान कुत्तों को अपना दुश्मन के तौर पर देखने लगा? क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे बड़ी बात है कि जब जब सिस्टम फेल होता है तब तब ऐसे हादसे होते हैं। सिस्टम फेलियर को हम नोटिस नहीं करते, लेकिन हम जानवर को नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि जानवर लड़ नहीं सकता, जानवर अपनी बात रख नहीं सकता। क्या फेलियर हो रहा है सिस्टम में? क्या फेलियर आपको नजर आता है? सबसे बड़ा फेलियर है नसबंदी का, सबसे बड़ा फेलियर है वैक्सीनेशन का। अगर मैं बात करूं कि अभी सबसे पहले, जैसे कि रिपोर्टर जी ने आपके बताया कि ठंडी में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। ठंडी का पीरियड ऐसा टाइम होता है नवंबर दिसंबर का, जब जो मेल डॉग्स होते हैं, फीमेल डॉग्स होती हैं, वे हीट पर आती हैं। ये ऐसा मोमेंट होता है जब एक फीमेल के पीछे कम से कम 6-7 डॉग्स उसको चेस कर रहे होते हैं। इस मोमेंट पर, इस टाइम पर कोई भी डॉग बहुत अग्रेसिव होता है। अगर ये हमारा स्टेरिलाइजेशन पहले ही हो जाए, अगर ये उन डॉग्स को, किसी भी पर्टिकुलर डॉग को जिस एरिया में है उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाए, आप देखोगे कि अनस्टेरिलाइज्ड डॉग्स और स्टेरिलाइज्ड डॉग्स जो होते हैं उनके बीच बिहेवियर का कितना बड़ा गैप होता है, वो कितने शांत होते हैं, और दूसरी ओर जो डॉग स्टेरिलाइज हैं, अनवैक्सीनेटेड हैं, वो कितने अग्रेसिव होते हैं। कई बार क्या होता है कि आक्रामकता कहाँ से आती है डॉग्स के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, भूख लगना, बीमारी होना, डर होना, इंसान ने उनको कभी पहले पास्ट में अगर प्रोवोक किया है या उनको मारा है, पीटा है, बहुत सारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसका खामियाजा इंसान कहीं ना कहीं भुगतता है। और क्या चारू, अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल, क्या ऐसा माना जाए कुत्तों की, जो आवारा कुत्तों की जो अटैकिंग के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक ऐसा सर इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस ने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है चीजों को। फीडर्स जो खिलाना चाहते हैं जानवरों को, उनको मना किया जाता है, फीडर्स के साथ में बदतमीजी की जाती है, उनको हैरेस किया जाता है। अगर कोई भी जानवर या इंसान भी, मैं बात करती हूँ इंसान की भी, अगर हम भूखे पेट रहेंगे, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, अगर हम भूखे पेट रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अग्रेशन निकलेगा ही निकलेगा, हम गुस्सा जाहिर करेंगे ही करेंगे। आपको शाम की क्रेविंग होती है और आपको शाम को खाने को चाय नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, तो आपको गुस्सा आता है, आपको शायद किसी से बात करने का दिल नहीं करता। ठीक वैसे जब ये डॉग्स भूखे होते हैं या कोई भी एनिमल भूखा होता है, तो वो भूख में, डर में, या अगर उसको पहले से प्रताड़ित किया जा रहा होता है, तब वो ऐसे रिएक्शंस देता है। कहते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये चीज कही जाती है और ये रियल में होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझना बड़ी बात चारू आपने की। मैं आऊंगा, हैदर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन जो कहर है आवारा कुत्तों का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, उसे कैसे रोका जाएगा, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, कुत्तों के कहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर केसेस सामने आ रहे हैं
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत, जैसा कि खबरें साफ तौर पे जो निकल कर आ रही हैं, जो केसेस सामने आ रहे हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। हैदर अली हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। हैदर अली साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं कुत्तों के, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो प्रशासनिक अमला है वो इतना सीरियस नहीं दिखाई पड़ रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों की जानें भी जा रही हैं। हम भी देख रहे हैं कि अस्पतालों में कई जगहों पर जो रेबिस के इंजेक्शन हैं उनकी भी दिक्कतें साफ तौर पर आ रही हैं, जैसा कि रिपोर्ट में देखने को मिला। इन सब के बीच क्या कहेंगे हैदर अली साहब? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आवारा पशुओं के लिए बजट निर्धारित किया गया है वो लगभग 2000 करोड़ का है। इसमें अगर कुत्तों के लिए बजट की बात करें तो 34 करोड़ रुपया सिर्फ कुत्तों के लिए, जिसमें ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए है। और उस पैसे का कहां पे क्या खिलवाड़ किया जा रहा है ये हमें धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, हाईवे, स्कूल, अस्पताल और जो भी सार्वजनिक जगहें हैं, रेलवे, बस स्टैंड, यहाँ से कुत्तों को हटाया जाए। और अगर किसी कुत्ते ने इन जगहों पर या कहीं पर भी किसी मनुष्य के काट लेता है तो उसके जिम्मेदारी तय की है उन्होंने मुख्य सचिव और स्थानीय निकायों की, लेकिन कहीं कोई जिम्मेदारी दिख नहीं रही है। जिसका उदाहरण मैं आपके टीवी पर, आपके चैनल के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हेल्पलाइन नंबर है कुत्तों के काटने पर, आवारा कुत्तों के लिए, उसका नंबर है 600-51856660। मैं इसको डायल कर रहा हूँ और आप देखिए कि इस डायलिंग पे बात क्या आंसर आ रहा है। तो जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। जब हमारा हेल्पलाइन नंबर ही स्विच ऑफ है तो जनता किससे हेल्प मांगेगी? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो जिम्मेदार इसके लिए हैं वो आंख मूंद के सो रहे हैं और जनता कुत्तों के आतंक से आतंकित है। यहाँ तक भी कई बार भी हमारे आपने बताया संभल में ऐसी घटना हुई। मेरे खुद के जिले बरेली में एक जगह पड़ती है, तहसील है विधानसभा बहेड़ी, वहां पे साल में लगभग 3-4 बच्चों को कुत्ते घसीट के ले जाते हैं हमारे कुत्ते और उसके साथ चीरफाड़ कर देते हैं। तो ये घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं। कई बार बड़ी मतलब हास्यास्पद स्थिति है, हालांकि ये बड़ा गंभीर टॉपिक आपने दिया है, लेकिन हास्यास्पद स्थिति ये हो जाती है कि जो लोग जिला अस्पताल जाते हैं रेबीज के इंजेक्शन लगवाने कुत्तों के लिए, तो वहां सबसे पहले कुत्ते ही खड़े होते हैं और एक गैंग खड़ा होता है कुत्तों का। वो मानो वो हमसे ये कह रहा है बेटा तू लगवा के आ, तेरे साथी के भी हम लौट के काटेंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के जो उसके साथ गए, जिन्हें तीमारदार बोलते हैं, तो तीमारदारों के कुत्ते काट लेते हैं जिला अस्पताल में। तो ये तो स्थिति बनी हुई है। अभी चारू जी बता रही थी कि कुत्तों को हम लोग प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है। जब कहीं पे भय उत्पन्न हो जाता है जिस चीज से, तो जहां भय होता है वहां पे उससे दूरी बनाई जाती है। तो अब या तो कोई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश शासन तय करे, केंद्र शासन तय करे और उस पर काम करें अधिकारी, तब तो ठीक है। लेकिन इस तरीके से कुत्तों की ना नसबंदी हो रही है, ना ही कुत्तों को पकड़ के कहीं शेल्टर होम में भेजा जा रहा है। उनको खुला छोड़ दिया गया है कि तुम काटो, इनको रेबीज फैलाओ और जो होगा देखा जाएगा। वास्तविकता ये है, अभी आदरणीय प्रमोद जी ने जिक्र किया था, वकील साहब ने, इस बात का। तो वास्तविकता हकीकत जो है वो ये है कि जिसके परिवार का बंदा जाता है, जिसके परिवार का सदस्य जाता है तड़प तड़प कर उसके सामने, या जिसकी बच्ची को कुत्ते चिढ़ देते हैं, तो उनके दिल से जाके पूछिए चारू जी कि कहां पे वो कुत्तों प्रेमी बने या अपने बच्चा प्रेमी बने। वो स्वयं को बचाएं या कुत्तों को पालने के लिए करें। आपकी भावनाएं को मैं सलाम करता हूं, मैं कहीं भी पशु प्रेमियों से इस बात पे विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रेम उतना होना चाहिए जो हमारे जीवन पे, स्वयं के जीवन पर काला धब्बा ना लगाए। यहाँ तो हमारा स्वयं का जीवन इन कुत्तों ने और ये गवर्नमेंट की लापरवाही ने ले रखा है। मेरा तो ये कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन इसमें पूर्ण रूप से फेल है। ठीक, मैं आता हूं हैदर आपके पास। हमारे साथ खुशबू सिंह पशु प्रेमी है, आसरा एनजीओ से जुड़ गई हैं। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी खुशबू आप? हाँ खुशबू, के मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? खुशबू, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। बोलिए। हाँ खुशबू, आवारा कुत्तों को लेकर जिस तरीके का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जो प्रशासन की सुस्ती दिख रही है, उसका खामियाजा जो आम जनता भुगत रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन फेल रहा है, लेकिन जिस तरीके की बातें की गई है
आवारा कुत्ता दहशत फैला रहा है। दहशत तो मुझे लगता है बहुत सारे कारणों से फैलता है, सिर्फ एक कुत्ते के मुद्दे को ही इतना हाइप क्यों दी जा रही है, उस चीज के बारे में समझ पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है जब से भी ये मुद्दा इतना ज्यादा पकड़ने लग खुशबू, गया है। और अगर हमेशा खबर जहां पर एक बच्ची को, मासूम बच्ची को, 9 साल की बच्ची को अगर कुत्तों का झुंड नोच खाए, और इस तरह की तमाम खबरें मैं बता सकता हूं, तो क्या ये गंभीर विषय नहीं होता? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि हमेशा खबर में आता है 6 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 2 साल के बच्चे, इतनी कम उम्र के बच्चों को मेन रोड पर पेरेंट्स जो छोड़ दे रहे हैं। मुझे पहले उन पेरेंट्स से सवाल पूछना है कि चलिए ठीक है, सड़क से कुत्ता हटा, सड़क पर जो गाड़ियां चलती हैं, क्या वो बच्चे उनकी चपेट में नहीं आ सकते हैं? एक्सीडेंट हो सकता है उन बच्चों का, कमा सकते हैं जीवन भर के लिए। आप भले ही उस अपराधी को आप पकड़ लेंगे और उसको सजा भी दे दी जाएगी, लेकिन क्या उससे उन बच्चों के हाथ पैर वापस आएंगे? तो है पहली बात तो, इतने छोटे बच्चों को सड़क पर आप किसके सहारे छोड़ रहे हैं? फर्स्ट मुझे लगता है मिल चुका है आपको। इतने छोटे बच्चे अगर वो हैं, वो किसी भी तरह के हादसे का शिकार बन सकते हैं, ना सिर्फ कुत्तों के वजह से ही। फिर बच्चे कुत्तों के साथ में किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसकी मैं आपको 10 वीडियोस दे दूंगी सर। मैं अगर आंकड़ा रखूं, मैं अगर खुशबू आपके सामने आंकड़ा रखूं, खुशबू मैं अगर आंकड़ा रखूं 2024 में देश भर में कुत्ते काटने का अगर मैं मानूं, 25 में तो उससे ज्यादा है, 37,15,713 मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी सबसे नंबर 1 पे जा रहा है। इसमें बच्चे भी नहीं है, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब है। नहीं, आप ये डेटा कहाँ से ला रहे हैं? इतने डॉग्स ने बाइट किया, बिकॉज आपको रेबीज वैक्सीन जो लगती है वहां से डेटा आप लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी क्लैरिटी दी गई है वकीलों के द्वारा कि वैक्सीन लगती है 5 डोजेस कम से कम लगती हैं जब भी डॉग बाइट होता है, और सारी वैक्सीन के काउंट को एज अ रेबीज वैक्सीन जितनी बार लगती है उसको डॉग बाइट की तरह काउंट किया जाता है। तो जितना आप फिगर मुझे बता रहे हैं, पहली बात तो ये इतना फिगर है ही नहीं, ये प्रूफ किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी। आपके पास कोई फिगर है? हाँ जी, आपके पास कोई फिगर है, कोई डेटा आपके पास? नहीं, मैं तो आपको डेटा बता रही हूँ, और जो डेटा प्रोवाइड मैं भगत आता हूँ, मैं आता हूँ। हैदर कुछ कहना चाहते हैं, हैदर अली कुछ पूछना चाहते हैं। हैदर अली बोलो। डाली गई थी, एम्स हॉस्पिटल का डेटा है वो, इसमें खुशबू मैं आपको थोड़ा सा आपके ज्ञान को वर्धन करना चाहता हूँ क्षमा के साथ। देखिए, आपने अभी कह दिया कि बच्चों को घर से निकाल देते हैं सड़क पर, तो बच्चों को निकाले, पहली बात तो बच्चों को कोई इस उम्मीद से नहीं निकालेगा कि उनके बच्चों को कुत्ते खींच कर ले जाएं। आपको मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, मैंने अभी बहेड़ी का जिक्र किया था। बहेड़ी में घर में सोती हुई बच्ची को आवारा कुत्तों का झंड घसीट के ले गया। अब क्या बच्चों को घर में भी ना रखें? फिर आप कहेंगे घर में आपने उसके लिए चौकीदार रखिए। अगर आप अपने घर में बच्चों को रखेंगे तो आप डिफेंड वो बात कीजिए। देखिए, यहाँ समाधान ढूंढा जा रहा है कि न्यूज ने बहुत गंभीर एक टॉपिक उठाया है, उसको ऐसे डिफेंड मत कीजिए कि हम लोगों को कष्ट होने लगे। आप जो भाषा शैली इस्तेमाल कर रही हैं उससे हमें मानवीय आधार पर कष्ट हो रहा है। कृपया आप समाधान बताएं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, गिरीश शुक्ला। मैं आऊंगा आप लोग पास। गिरीश बोले, गिरीश जी क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि देश में सभी सनातनी हैं और सभी धर्मात्मा हैं। इसका मतलब भगवान कृष्ण इस देश में सबसे ज्यादा अपराधी थे, जिन्होंने 11 अक्षौणी सेना तो मरवाई थी व्यवस्था कायम करने के लिए। उसके साथ 22 करोड़ सैनी जो है वहां पर पशुओं को भी मरवाया था। इस देश में व्यवस्था करना राजा का काम है। आवारा पशु मारे जाने चाहिए और इनके मारने का ऑर्डर हो भी गया था। इसको जो है वैक्सीन कंपनियों ने मद्रास हाईकोर्ट स्टे कराया था। और ठीक है गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और हैदर अपनी बात को पूरा करें। भगत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भगत, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आने चाहिए, ये हमारे पशु प्रेमी का भी भावनाओं को आहत करता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ चादू जी आपकी बात। भाषा शैली को भी मत आप इस्तेमाल करिए। बिल्कुल चादू जी, चादू जी मुझे समझ लिया गया। नहीं, दोनों तरफ आपका भी प्रेम है, लेकिन जिसके घर का बच्चा मर जाए उसके भी दर्द को समझना पड़ेगा। उसके दर्द को नहीं, उसके दर्द को भी समझना पड़ेगा। खुशबू आप हो चाहे चारू आप हो, जिसके घर का बच्चा मर रहा है, बच्ची मर रही है या बड़ा जा रहा है, उसके भी तो दर्द को समझिए ना। ये बहुत बड़ी क्षति है और इसका कोई, मैं इसको यहाँ पर डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ बिल्कुल भी नहीं, बात वहीं पे खुशबू, जो बात खुशबू कह रही थी कि भाई घर के बाहर छोड़ दिया जाता है,
घर के अंदर हमने देखा है कि अरे बहुत सारे केसेस है। मैं कहाँ तक बताता हूँ। उनके परिवार, हाँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जान की तो अहमियत है ना भाई, इंसान की जान की हर देखिए, पशुओं की भी जान की कीमत है, कुत्तों की भी जान की कीमत। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आवारा पशु हैं, जो ये आवारा कुत्ते, मैं ठीक, मैं हैदर अली जी आपके पास आता हूँ। भगत सिंह कुछ कहना चाहते हैं, भगत बोले, भगत बोले। हैदर जी, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी। मेरे पिता का हत्या का मामला चल रहा है, सारे दोषी फरार हैं, बाहर हैं। अब बताइए कि मैं कैसे पकड़ूं उनको, कैसे क्या करूं? चारू एक मिनट रुक जाए, मैं आता हूँ। भगत बोले, भगत जी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से खुशबू जी और चारू जी डिफेंड कर रहे हैं, यकीनन पशु प्रेम सबके पास है। हम भी पशुओं से प्रेम करते हैं, घर में 2-2 जानवरों को पालते हैं। लेकिन पालने का मतलब ये नहीं है कि जब वो एग्रेसिव हो जाए या दूसरे को काटने लगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जो आवारा पशु है, जिस तरीके से लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, तो इनके बर्थ कंट्रोल के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इनका भी नसबंदी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवारा पशु, खासकर ये स्ट्रीट डॉग बढ़ रहे हैं, वो समाज के लिए खतरा है। और यकीनन पालिए, खिलाइए, पिलाइए, और भी जीव जंतु है उनको भी खिलाइए, लेकिन जो एग्रेसिव है, जो इनसे जान का खतरा है, कम से कम ऐसे जानवरों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। और इसके लिए बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, नसबंदी होना चाहिए, इनके लिए सेंटर आउट होना चाहिए। और जिस तरीके से रोड में आवारा घूम रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या ये बड़ी बात भगत आपने के वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद जी जुड़ने के लिए। भगत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद कुमार जी, आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह के कदम उठाने की मौजूदा वक्त में राज्य सरकारों को, प्रशासनिक अमलों को है? प्रेम एक अलग विषय है, लेकिन इंसान की जान भी बहुत कीमती होती है। क्या कहेंगे प्रमोद कुमार जी? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय काफी सेंसिटिव है दोनों इश्यूज पर, कुत्ते प्रेमी के लिए भी, कुत्ते के लिए भी और समाज के लिए भी। उनके लिए समाज के हर जीव का सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यकता है जितने कुत्ते प्रेमी का है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मानदंड बनाने की कोशिश की है कि जिससे कुत्ते भी रहें और लोगों का सुरक्षा भी बरकरार। उन्होंने तो देखिए आज कहा है कि हाँ, प्रमोद कुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रमोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। करके दहशत फैलाते रहे, तो ये जितने भी जानवर हैं, इस इशू पे बात हो रही है। केवल एक स्पेसिफिक केवल कुत्ता ही नहीं होनी चाहिए, जिस से भी यदि समाज को असुरक्षा हो रहा है, यदि समाज जो है खतरा हो रहा है, तो उसको खतरे से बचाना चाहिए। और कुत्ते भी चूंकि हमारे एक जीव जंतु हैं, हमारे प्रेमी हैं, हमारे सुरक्षा करते हैं, उनका भी इकोलॉजी में भी एक सिस्टम है, इसलिए उन कुत्ते का भी एक प्रोटेक्शन का होना चाहिए। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा मानदंड बनाए हैं, कहा कि शेल्टर होम दीजिए, उसका फीडिंग का बजाबते बजट है, वो सरकार को, राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बजाबते उनको दिया गया है। एक मापदंड बनाया, इवन जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट है जो 60, वो क्लियर कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कुत्ते को इस तरह से प्रोटेक्शन कीजिए। और जब भी हिंसक हो रहा है तो उसको आपको वैक्सीनेशन वगैरह का है, जो और शेल्टर में किस तरह का फैसिलिटी डॉक्टर का होना चाहिए, पूरा प्रोटेक्शन का होना चाहिए। जो हर वार्ड में एक कुत्ते का फीडिंग का जो है जगह होनी चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन इसका यह है कि आड़ में कुछ तो अनबैलेंस होता है कि जहां मर्जी होता है वहां पे आप डॉग फीडिंग नहीं कीजिए। आज मैं देखता हूं कि जितने भी आप सोसाइटी या चौराहे के बाहर में निकलिए, कुत्ते भी जो है ऐसे बेहिसाब अनकंट्रोल रहते हैं। उसको एक कंट्रोल का जिम्मेदारी सरकार को भी है। सरकार भी इसमें काफी जागरूकता आई है। हम देखते हैं कि उसके लिए काफी गाड़ी आई है, काफी जो एनिमल डॉक्टर का भी व्यवस्था किया गया है। तो सरकार सेंसिटिव है। उसी तरह से एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट भी काफी सेंसिबल हुआ है, इसलिए उसको बार बार समय समय पे जो है एक मानदंड, एक जो है पैमाना दिया गया है कि आप इस तरह से अभी जो प्रमोद हमने देखा और जो हमने अपने संवाददाता से रिपोर्ट दी, हमने देख रहे हैं कि नसबंदी टीकाकरण की रफ्तार देखिए बहुत धीमी चल रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। रेबीज के जो टीकाकरण है उसकी भी कमाई, और जो शेल्टर होम की बात है, ये अभी तो आप देखिए कहाँ शेल्टर होम बने हुए, सिर्फ खाना पूर्ति टाइप की चल रही है।
अजहर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाए कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो कानून बनता है वो केवल पेपरों में होता है। कागजों में तो हम बिल्कुल चाह पे भी बना देते हैं, बड़े बड़े इमारतें बना देते हैं, लेकिन हकीकत में जो करने वाले हैं, ड्यू टू सम करप्शन कह लीजिए या और भी कारण होता है, प्लस हमारे जो पब्लिक है उतना सेंसिटिव नहीं है। कुत्ते के मामले में बताया कि जैसे विदेशों में होता है किसी जानवर का, या वहां पे सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है ह्यूमंस लाइफ। हमारे यहाँ ह्यूमंस लाइफ का उतनी वैल्यू जो आप लॉ में दिखेगा, किताबों में तो है भी, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। हमारे यहाँ लाइफ की वैल्यू को उतनी महत्व नहीं जाती है। हॉस्पिटल भी बना हुआ है, लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। आप देखिए पॉल्यूशन से परेशान है, कई तरह की बीमारियां हैं, खाने में इम्प्योरिटी है, मिलावट है, लेकिन लोग जो है जी रहे हैं इसी तरह से। सरकार भी इतने सेंसिटिव। आज मैं बता दूं कि चाहे दूध हो, शहद हो, घी हो, जितनी भी आप वस्तु का जो है सेवन कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य वर्धक है या जो खा रहे हैं, इंक्लूडिंग दवा भी है, जिस बीमारी को भगाने के लिए दवा खा रहे हैं, वो भी इम्प्योरिटी है। लेकिन सरकार कितने न्यूज, जब होली दीपावली आती है तब जाकर के सरकार जो है रेड मारता है किसी मिठाई की दुकान पर और कहता है मिक्स दवा है, जहरीली दवा है, जहरीली दूध है, फलाने है, उसके बाद सरकार सोई हुई रहती है। तो हमारे यहाँ पब्लिक भी जो है सेंसिटिव नहीं है। देखिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले से सेंसिटिव बढ़ा है और लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे। एक दिन आएगा कि जो लोग सेंसिटिव होंगे एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेगा, सरकार भी देखेगी, कोर्ट भी देख रही है। आज यदि कोई मिलावट देखते हैं, पहले दारू पी से मर जाता था, कुछ नहीं होता, आज उस पर जो है मरने का केस होता है। उसी तरह से आज जो बहस हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, जो वहां पे, उसमें क्लियर में यह बताया गया है, यदि कोई कुत्ता काटता है तो उसपे जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कानून होगा, प्लस राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जुर्माना देना पड़ेगा। मान लेते हैं उसे एक पूरे लाइफ को सफर करता है। इवन उन्होंने तो ये बताया कि जिस कोई शेर है, कोई बाघ है, कुत्ते को जो खाता है, वो शेर को भी जो है वो जीवन भर बीमारी हो जाता है। तो कुत्ते को जो रेबीज के कारण ही होता है। तो रेबीज निश्चित रूप से, जैसे बंदरों को काटने से भी रेबीज होता है, बंदरों के लिए भी जो है नियम कानून बना हुआ है कि दिल्ली से या यहाँ NCR से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। इसमें करोड़ों का बजट होता है और निश्चित रूप से इसमें बोलते हुए कोई हिचक नहीं हो रहा है कि सरकारें जो है उस पैसे को केवल कागजों में खाली पूर्ति वो करते हैं और उसके बाद उसको लोग बड़े बड़े अफसर डकार जाते हैं। हाँ, ठीक है प्रभु जी, अच्छी बात आपने कही। मैं चाहूंगा चारू, क्या कहेंगी, किस तरह के कदम उठाने की साफ तौर पर जरूरत है? एक तरफ इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, तमाम आदेश हैं, तमाम बातें, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रेम, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे चारू आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं बिल्कुल भी ह्यूमन लाइफ को नकार नहीं रही हूँ। ह्यूमन लाइफ हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम भी सोचते हैं आखिरकार हम भी ह्यूमन ही हैं, हम क्यों चाहेंगे कि अगला ह्यूमन सफर करे। लेकिन कोई भी जीवन हो, चाहे वो पशु का जीवन हो, चाहे वो इंसानों का जीवन हो, कोई भी फैसला हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी समाधान हो, हमेशा इस तरह का निकलना चाहिए जो सभी के लिए बैलेंस्ड हो, सभी के लिए एक जैसा हो, एक समान हो। अगर हमने ABC रूल को, जैसा कि सर ने साफ क्लियर तौर पे बताया, प्रमोद सर ने, कि चीजों के लिए आवंटन होता है, पैसों का आवंटन किया जाता है, लेकिन पैसे वहां यूज नहीं होते। अगर ABC रूल को सही से फॉलो किया गया होता, 100% जो है मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए होते। मैं ग्रामीण क्षेत्र में शेल्टर चलाती हूँ, मेरे अगल बगल में केवल 30 कुत्ते हैं। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि NGO क्या है, यहाँ पे किसी को नहीं पता कि हेल्पलाइन नंबर क्या होते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अभाव है कि लोगों को जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, नसबंदी होती क्या है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार द्वारा जगह जगह पर, जहां भी कहीं पर स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर नसबंदी का प्रोग्राम चलाया जाए, उनको स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए। अगर 100% वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन किया जाएगा तो आधी समस्या का हल वहीं पर निकल जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा समाधान जो है वो ये है कि एनिमल क्रुएल्टी पे भी काम होना चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे कुछ देर पहले किसी ने कहा था कि विदेशों में बहुत तरह के कानून है, ये है वो है, तो आपको मैं बता दूं कि UK में अगर आप एनिमल क्राइम करते हैं, एनिमल क्रुएल्टी करते हैं,
तो आप पर बहुत असीमित जो है वो आपको जुर्माना भरना पड़ता है, आपको जेल होती है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि अगर आपने कोई एनिमल क्रूएल्टी की तो आपको 50 रुपए फाइन देकर के आप छूट जाते हो, एफआईआर कई केसेस में लॉन्च तक नहीं होती। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल में सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 20 से 25 तक के मामलों पर एफआईआर कराई है। ठीक है, कई सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर हमें जरूरी है कि पशु क्रूरता को भी रोका जाए। अगर पशु क्रूरता को कम किया जाएगा तो जो एनिमल अग्रेसिव हो रहे हैं, जो डंडा दिखाते हैं, पत्थर मारते हैं, ये सारी चीजें रोकी जाएंगी तो कहीं ना कहीं इसका हल खुद ठीक है। चारू, आपने बात रखी और हमारे साथ खुशबू भी है। खुशबू, क्या इंसानी जान आपके लिए मायने रखती है? मुझे लगता है कि जितने भी एनिमल वेलफेयर के लोग हैं ना, वो एनिमल्स से ज्यादा ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से लखनऊ में और कानपुर में आप देखेंगे कि 80%, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि लगभग 80% यहाँ स्टरलाइजेशन हो गई है डॉग्स की, और जिसकी वजह से पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर डॉग बाइट के केसेस कम हुए हैं, रेबीज से होने वाली मौतों के तो आंकड़े ही नहीं मिलेंगे आपको। तो ये सारा जो चीजें हुई हैं, ये आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जो यहाँ संस्थाएं काम करती हैं, जो स्टरलाइजेशन करती हैं, वो डॉग्स को कैच कर पाने में इतनी सक्षम इसलिए हैं क्योंकि हर गली में या हर कॉलोनी में कोई ना कोई फीडर है जो उनको इन्फॉर्म करता है कि यहाँ फला फला जगह इतने डॉग्स हैं, आप आइए प्लीज इनको स्टरलाइजेशन के लिए लेकर जाइए। वो अपनी गोदी में उठा उठा के 7-7, 8-8 डॉग्स को एक दिन में स्टरलाइजेशन के लिए भेजते हैं। पिछले 15 दिनों में मैं 20 डॉग्स को खुद अपने हाथों से उठा के स्टरलाइजेशन के लिए भेज चुकी हूँ। पिछले 3 सालों में मैं लगभग 500 डॉग्स को मैं स्टरलाइज करवा चुकी हूँ। तो ये डॉग फीडर, डॉग लवर जो आप लोग इनको कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो शायद सिर्फ डॉग्स को ही प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है सर। जहां जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, उस खबर को लेकर, संबल की खबर को लेकर जो तर्क आपका था वो थोड़ा सा मैं उससे असहमत था। वो जो तर्क था मैं उससे थोड़ा असहमत था। सर देखिए, हैदर साहब ने कहा कि सारे आवारा पशुओं को मार देना चाहिए। ये आपको इनह्यूमन नहीं लगा? ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं, गलत कोड मत। नहीं खुशबू, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा कि आवारा पशुओं को मार देना चाहिए। ये शब्द ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। ये क्यों कहेगा कोई कि किसी को मार देना चाहिए? हम लोग बैठे हुए हैं, हम बैठे उसका हल निकालने के लिए। हम सोच रहे हैं कोई ऐसा सुझाव सामने आए जिससे हम आवारा कुत्तों की, उनकी भी जान, हर किसी की जान मायने रखती है भाई, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा खुशबू आपके पास। हैदर अली, फाइनल कमेंट जल्दी से, कम शब्दों। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आवारा पशुओं के नाम पे 2000 करोड़ का बजट कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। खुशबू मैम का प्रेम कुत्तों के प्रति है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, होना भी चाहिए, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने किसी भी पशु को, ना आवारा पशु को, ना स्पेशली कुत्तों को, किसी की भी हत्या का नहीं कहा है कि उसको मार दिया जाए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं वो सरकार निभाने में फेल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार ये कहने के बाद भी कि हाईवे, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, तमाम बस स्टैंड से कुत्ते हटाए जाएं, वहां नहीं हट रहे हैं। और कुत्तों का जो एबीसी कार्यक्रम है वो बिल्कुल यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्लो चल रहा है। 37 लाख लोगों को डॉग बाइट होती है और हम खामोश रहते हैं। मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जहीर अजहर साहब, आदिश अजहर साहब आपको कि आपने इस मुद्दे को उठाया। पूरे के न्यूज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतने ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया, और मैं उत्तर प्रदेश शासन से फिर ये मांग करता हूँ कि इस मुद्दे पे कृपया वो ध्यान दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चारू जी आपका, हैदर अली साहब आपका, प्रमोद कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशबू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहर है कुत्तों का, आवारा कुत्तों का, लेकिन इसको लेकर जब तक मजबूत कदम नहीं उठाए जाएंगे ज़मीनी स्तर पर, तब तक जानें बच्चों की, मासूमों की, बुजुर्ग की, जवानों की जाती रहेंगी। मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि के आवारा कुत्तों की जो डॉग बाइट है उस पर कम से कम लगाम लग सके। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।